नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी गुरुजनों के चरणों में मनुष्य से बारंबार नमोस्तु बारंबार। गुरुदेव, आज मेरे प्रश्न एक पारिवारिक समस्या से है। प्राय यह देखा जाता है कि परिवार के हर सदस्य की अपेक्षा होती है कि परिवार का मुखिया उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। परिवार के हर सदस्य की अपेक्षा होती है कि परिवार का मुखिया उनकी सारी इच्छाओं को, आशाओं को पूरा करे, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, पूरा करने में सक्षम हो या नहीं हो। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुखिया कैसे संतुलन बिठाता है। कोई इच्छा पूर्ण से सदस्य तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति मुखिया कैसे सामंजस्य बिठाए कि परिवार का संचालन सही तरीके से कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, एक 75 वर्ष का मुखिया जिसने लगभग 50 साल से परिवार चलाया, वो परिवार में सामंजस्य बनाने की बात उससे पूछ रहा है जिसने अपना परिवार नहीं बसाया है ना। खैर, अनुभव की बात है। स्वाभाविक है, जो परिवार का मुखिया होगा अपेक्षाएं उसी से होगी। जो मुखिया होता है, नायक होता है, लोग बात तो वहीं करेंगे, उसी से करेंगे। तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर परिवार का कोई प्रमुख है, लोग उसे प्रमुखता दे रहे हैं, तो उसे अपनी प्रमुखता को बड़प्पन और व्यापकता के साथ निभाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की जो सही इच्छाएं हैं और भावनाएं, उसकी पूर्ति में रंच मात्र भी विलंब नहीं करना चाहिए। और कुछ इच्छाएं ऐसी है जो मान लीजिए सही भी है पर पूर्ति कर पाना संभव नहीं है, तो उसके लिए उन्हें सीधे ना करने की जगह उन्हें समझाना चाहिए और उन्हें अपने साथ जोड़ देना चाहिए परिस्थितियां बताकर। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो पूरी करने योग्य ही नहीं है, उसके लिए उन्हें समझाइश देकर नकार देना चाहिए। यदि ऐसा कर लेंगे तो काम बन जाएगा। होता क्या है, या तो परिवार के लोग जो अच्छी बुरी कहे सब हाँ कह दिया, एक अति इधर होती। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ भी कहें तो सीधे ना कह दिया। और तीसरे ऐसे होते हैं कि हाँ या ना नहीं, जो मुंह से निकल गया वही होगा, अच्छा हो तो बुरा हो तो। ये तीनों स्थितियां ठीक नहीं। आंख मूंद कर हर कार्य में सम्मति देने से कई बार लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर बात को नकार देने से असंतोष होता है और जो मुंह से निकल गया उस पर अड़ जाने वाले होने से व्यक्ति फिर हिटलर बन जाता है। ये तीनों स्थितियों से बचना चाहिए। चीज़ों को समझे, स्वीकार करने वाली बातों को तुरंत स्वीकार करे, उसमें संकोच न करे। स्वीकार करने के अयोग्य बातों के लिए उन्हें समझाएं और कहीं हमारी स्थिति अनुकूल नहीं है तो अपनी स्थिति उनको अवगत करा दें कि बेटा तुम चाहते तो ऐसा हो, लेकिन हमारे साथ देखो भी। अभी घटना बता रहा हूँ। एक लड़की जो बाहर पढ़ना चाहती थी मुंबई में, और उसका साल का खर्चा 10 लाख रुपया था। वो अपने पिताजी से बहुत जिद कर रही थी कि हमको आप भेज दीजिए, 3 साल का मेरा कोर्स है। अक्सर ऐसा होता है कि कह दिया जाता है तुम्हें बाहर नहीं भेजेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन उसके पिता ने कभी ऐसा नहीं कहा। उसने हमेशा कहा बेटा ठीक है, हम तुमको अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। जब उसने इतना चुनाव किया तो उसको बुला के बोला, देख बेटा, मुझे बहुत खुशी होती कि जो तुम कह रही हो वहाँ मैं तुम्हें भेज पाता। 10 लाख रुपया तो तुम्हारा ये खर्च है, फिर रहने का खर्च, खाने का खर्च, आने जाने का खर्च। मुंबई कितना महंगा है देख, लगभग सब मिलाते हैं तो 20 लाख रुपया साल का तेरे ऊपर खर्च होगा। अब तू बता, मेरी कुल आमदनी साल की 12 लाख है,
अब 20 लाख हम खर्च तेरे ऊपर कर से कैसे करें, और तू देख तू एक है, घर में एक भाई भी है तेरा, पूरा परिवार है, अब हम कैसे कर सकते, तू बता दे। बेटी के सामने जब उनने ये बात रखी, उसने कहा ठीक है पापा, अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम आपके बजट से बाहर नहीं जाना चाहते, आप हमको जहाँ चाहते हैं वहाँ करा दीजिए। उन्हें दूसरे कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया जो उनके बजट में था, काम हो गया और वो खुश है। सीधे सीधे नकार दिया जाता तो बेटी की भावनाएं आहत होती, बेटी की लाड में अपनी क्षमता से बाहर चला जाता तो व्यक्ति कर्ज के बोझ से दब जाता। विवेक सम्मत निर्णय क्या था, स्थिति को से अवगत करा के सामने वाले को कन्विंस करें। अब होता ये है, हम उसको कन्विंस करेंगे तो छोटे बन जाएंगे, हम अपनी कमी क्यों बताएं। ये जो अहंकार है ना बड़ों का, वो भी कभी कभी खतरनाक बन जाता है, बुरा मत मानिएगा, होता है कि नहीं होता है। एक्सेप्ट कीजिए, अपनी स्थिति को स्वीकार कीजिए, तभी आप अपना सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। यदि इन बातों को लोग ध्यान में रखें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती।